Hello everyone, my name is Achal. I'm a 12th grade and a JE aspirant. So in this video, I'm going to tell you about that what are the teachers and the channels that I followed in my whole class 10 journey that I ended up scoring 95%, which is a झूठ क्योंकि मेरे 95% नहीं आए थे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे 90% आए थे क्योंकि आई वाज नॉट अ बॉन्ड टॉपर एंड ऑल कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ी थी. सीरियसली आई स्कोर्ड 90% जिसमें मैंने फरवरी का और जो गैप डेज थे उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था. तो फिर जो चैनल्स थे दैट आई फॉलोड दैट हेल्प्ड मी टू गेट दिस मार्क्स, सो आई रियली थैंक्स टू देम. एंड या सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स से. मैथ्स के लिए नाम भी काफ़ी है, ऋतिक सर एंड शोभित भैया. आई फॉलोड बोथ ऑफ देम, लाइक कि नॉट कि मैं दोनों के पूरे पूरे लेक्चर देख रही हूँ, नो, बट जो था कि उनके पीडीएफ एंड ऑल थे. मैंने ऋतिक सर से पूरी क्लासेस मतलब की थी. वो जो 14 लेक्चर्स थे मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स देखे थे. मैं कोई बैच वैच का मैंने किसी का नहीं लिया हुआ था, मैंने सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर से देखे थे. तो फिर ऋतिक सर का मैंने यूट्यूब के लेक्चर देखे थे और शोभित भैया का भी मैंने यूट्यूब के लेक्चर से ही पीडीएफ एंड ऑल से क्वेश्चन देखे थे, फिर उसकी प्रैक्टिस की थी. मैथ्स हो गया है. लेट्स मूव टू साइंस. साइंस के लिए अलग सर आ गए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू ऑल कि तुम्हें भी पढ़ने को मिलेगा, तो फिर तुम अभी के लेक्चर से भी कंप्लीट कर सकते हो. बायोलॉजी के लिए मैंने फॉलो किया था समृद्धि मैम को, केमिस्ट्री के लिए आंसू सर एंड फिजिक्स के लिए आई फॉलोड रक्षक सर. भाई ये दोनों बहुत अच्छे टीचर हैं. और अलग सर प्रशांत भैया, यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई. थिंग इज उतना ज़्यादा तुम्हें 10th में पढ़ने की जरूरत नहीं है. और फिर उसके बाद मैथ्स हो गया, साइंस हो गया. लेट्स मूव टू एसएसटी. दिग्रा सर नाम ही काफ़ी है, बट आई फॉलोड बाबा बंगाली एंड सनलाइक स्टडी. दीज टू आर द सेवियर्स फॉर मी बिकॉज मैंने लास्ट के एंड डेज में पढ़ाई की थी. तो आई मीन कि इनके जो एनिमेटेड वीडियोस थे जिसमें जैसे कि पूरे चैप्टर्स उन्होंने जैसे कवर किए थे, लाइक यूज रिस्पेक्ट टू देम भाई. ऐसे वो जो टीचर्स उसमें 4-4 5-5 पार्ट लगा देते हैं एक चैप्टर को खत्म करने के लिए, उसमें उन्होंने पूरी एक वीडियो में खत्म किया था. सो या दैट वाज क्रेजी. मुझे उसमें बस मैथ्स एसएसटी में मेरे मार्क्स क्यों कम हो गए थे बिकॉज मेरे उसमें मैं मैप नहीं याद करके गई थी. तो यही था एसएसटी का. और आईटी के लिए, आईटी ऐसा सब्जेक्ट है आई थिंक काफ़ी लोगों का होगा, आईटी हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो. रीडर्स वेन्यू को फॉलो करो, तुम लोग मुझे थैंक यू बोलोगे, सीरियसली बता रही हूँ. रीडर्स वेन्यू एक ऐसा बंदा है भाई, बहुत अच्छा आईटी पढ़ाता है. आई मीन आईटी तुम लोग अभी तो पढ़ोगे नहीं, बट फिर भी जब पढ़ोगे ना उसको जरूर सर्च करना. उसके जो वीडियोस जो लास्ट में उसने भेजे थे वैसे वैसे आए थे सर. हर सभी क्लासेस का होता है, इस ईयर का भी बोल रही हूँ. सो या यू कैन फॉलो हिम. हिंदी के लिए तो हिंदी अध्यापक, नो वन इज बेटर देन हिम. सो हिंदी अध्यापक, हिंदी ये टीचर्स थे जिनकी वजह से लाइक कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए. एंड हिंदी के लिए यू कैन फॉलो पढ़ले अक्षर 2 बिकॉज उन्होंने भी बहुत अच्छे वीडियोज एंड ऑल बनाए थे. सो दैट्स इट. एंड वन थिंग दैट आई वांट, अध्यापक एंड अनएंडिंग एजुकेशन के तुम वैसे वीडियोस भी देख सकते हो एनिमेटेड वाली. एंड फॉर इंग्लिश आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई फॉलोड दिग्रा सर. सॉरी भाई मैं क्या बोल रही हूँ. आई फॉलोड डियर सर को मैंने फॉलो किया था. एंड अनएंडिंग एजुकेशन के लाइक तुम एनिमेटेड वीडियोस भी देख सकते हो, एक तानिया मैम है उनके भी देख सकते हो. तो फिर यही यू ऑल टू नो अबाउट इट कि मैं कंक्लूजन में ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये नहीं है कि तुम इसी सब्जेक्ट को पूरे साल में पढ़ते जाओ, या तो फिर यार आराम से खूब मस्ती करो. अभी अगर तुम्हें मस्ती करनी है, बाद में जाके अच्छे से पढ़ना है. एंड अगर तुम्हें पूरे साल तुम सोच रहे हो और मैं कुछ करूँगा ही नहीं, पढ़ता ही रहूँगा, तो फिर 10th के सिलेबस में ऐसा जेई नीट वाला टाइम टेबल तुम्हें नहीं फॉलो करना है कि तुम 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हो. नो, 2-3 घंटे इज लाइक मोर देन सफिशिएंट. एंड अच्छे से पढ़ो. ये मत हम लोग लेक्चर एडिक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो लेक्चर एडिक्टिव मत होना, अपने से सॉल्व करके भी देखना. एंड स्कूल जाना, बिकॉज हमें लगता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर हमारी मतलब वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा. तो नहीं, ऐसा नहीं होता है हमेशा, क्योंकि बाद में तुम यू विल रियलाइज इट. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. एंड लाइक कि फिर उसके बाद अगर तुम्हें कोई साल पढ़ना ही है मैम, तो फिर तुम ऐसा काम करो ना कि तुम ऐसे वेकेशंस तक, अपनी समर वेकेशन तक अपना 10th का सिलेबस खत्म कर लो. उसके बाद फर्दर यू कैन मूव टू लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे तुम जेई नीट या फिर एनडीए जिसकी भी तैयारी करोगे, उसके एटलीस्ट बेसिक्स कवर कर लो ताकि 11th-12th में तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी. सो यार ये मेरा सजेशन था, तुम मानो या ना मानो, इसके लिए आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट दिस वॉज माई सजेशन. एंड अगर तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट हो ना, प्लीज़ ask me. Because why? Because कि मेरे भी ऐसे काफ़ी सिली डाउट्स होते थे. No one was there to answer that, so I am here. Bye.